कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज कल वाले ब्लॉग के बाद आज आपका वेलकम है दूसरी सीरीज़ में, जो कि दूसरी सीरीज़ है हमारी पुराने ज़माने की टीचर्स और नए ज़माने की टीचर्स। सो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और एक और चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मस्त सब्सक्राइब कर लो यार। एक सब्सक्राइब से क्या जाता है तुम लोगों का, तुम लोगों को रोज़ रोज़ के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे और कुछ भी नहीं। तो मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करो। और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लाओ दिखाओ मुझे ये किताब। आज तुम्हें जो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी जी। ये मुझे साथ वाली जो रुखसाना है ना, उसने भेजा है कि आप ट्यूशन्स पढ़ाती हैं जी। ये मैंने अपनी बेटी को ना ट्यूशन में डालना था। ठीक है, एक सेकंड, ये तुम याद करो, मैं तुमसे अभी ज़रा सुनती हूँ, सब्र करो जी। अच्छा, कौन सी क्लास में है? 5 क्लास में पढ़ रही है ये अभी। ठीक है, 5 क्लास में है। अच्छा तो हाँ ठीक है, आप कल से भेज दें इसको, मुझे तो कोई मसला नहीं। वो आपकी टाइमिंग्स 3 बजे से टाइमिंग है और जब तक काम नहीं ख़त्म होगा मैं छुट्टी बिल्कुल नहीं दूँगी। चाहे रात के 9 बजे तो रात के 10 बजे। खाना छाना भी मैं सारा कुछ खिला दूँगी, लेकिन मैं छुट्टी नहीं दूँगी जब तक इसका काम ना हो जाए। अच्छा बाजी, मुझे फ़ीस बता दें कि इसकी फ़ीस कितनी है? इसकी फ़ीस आप मुझे 200 रुपया दे दें। बाजी 200 तो बहुत ज़्यादा है, आपको पता है आजकल का दौर किस तरह का जा रहा है, कारोबार तो चल ही नहीं रहा मेरे मियाँ का। बाजी अब देखें मैं 200 रुपये में क्या करूँ, मैंने अब अपना भी तो देखना है ना। मैं इन सबसे देखें अब जितने बच्चे आए इन सबसे मैं 250 रुपया 250 300 रुपये ले रही हूँ। आप क्योंकि वो जानने वालों की तरफ से आई थी इसलिए बस मैंने सिर्फ इसलिए आपके लिए 200 किया, ना ज़्यादा ना कम, कुछ भी नहीं है। जिसमें गुंजाइश ही नहीं निकल रही, आप खुद देखें ना, आप थोड़ी रियायत कर लें। 200 तो बहुत ज़्यादा है बाजी। चलें चलें, आपकी ना मेरी, चलें 150 कर लें। मैं अब आपको 150 ही भेजूँगी, बस आप कल से मैं अपनी बच्ची को भेजूँगी। चलें ठीक है, फिर आप 150 में कर लें आप, लेकिन जैसे ही फिर मैंने अगले महीने से जो 200 कर देनी है, फिर उसमें कोई रियायत नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कल से आपको जो है ना कल भेज दूँगी। फ़ीस जो है ना वो आपको मैं महीने के 15 तारीख तक भेजा करूँगी। आपको पता है उनके फिर जैसे फिर महीने का सर्कल चलता है तो फिर मैं आपको, हाँ जिस दिन ये आएगी ना, जिस दिन इसको मैं छोड़ने आऊँगी, जिस दिन भी लेने आई, उसी दिन जिस दिन मुझे पैसे मिले ना, सबसे पहले मैं आपकी फ़ीस आपको पकड़ा के जाऊँगी। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप इसको कल से भेजें तो फिर मैं इसको जी जी ज़रूर मैं चेक कर लूँगी इसको। चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। The next day. अच्छा तुम दोनों एक ही स्कूल में हो, चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब एक बात सारे तुम दोनों जो है ना कान खोल के सुन लो कि मुझसे डायरी किसी सूरत नहीं छुपानी। मुझे सख्त नफरत है उन बच्चों से जो अपनी डायरियाँ छुपाते हैं। जितना काम है सारा मुझे बताओ, आधा आधा करके करवा दूँगी, लेकिन डायरी मुझसे कोई ना छुपाए। मैं तुम लोगों की हड्डियाँ तोड़ दूँगी अगर तुम लोगों ने डायरियाँ छुपाई मुझसे। तो समझ लगी है सबको? चलो अब सारे अपने अपने काम करो और शोर तो बिल्कुल ही नहीं करना, आराम से, मुझे आवाज़ ना आई किसी बच्चे की। लाओ तुम ये दिखाओ आज तुम्हें क्या मिला है इसका। तुम कितने दिनों से एक ही सवाल करी जा रहे हो। हमें भी पता चल गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत, हमें भी याद हो गया उसका। तुम 4 दिन से तुम मुझे उसका दौरे हुकूमत ही सुनाया जाएगा, जैसे तुमने वहाँ पर हुक्मरानी करनी है उसकी जगह जाके। इसको बंद करो, तुम्हारा तो दिल ही नहीं करता, तुम छोटे सवाल छोड़ के लंबे सवाल की तरफ आओ। छोटे सवाल सुन लें, छोटे सवाल सुन लें। इसका लॉन्ग क्वेश्चन निकालो और वो याद करना शुरू करो। आधा आधा करके मुझे सुनाओ, लेकिन आज मुझे इसका लॉन्ग क्वेश्चन सुना के जाओ। लाओ मैं लगा के देती हूँ तुम्हें सवाल, लाओ मुझे पेंसिल दो, तुम्हें मैं इसका जवाब लगा के देती हूँ और मुझे ये याद करके आज ही सुनाना है। समझ लग गई है? ये आमना कहाँ है? जरा आज आई नहीं ना अभी तक, आने वाले उसको। खड़ी हो जो जरा तुम अपनी जगह पे। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ ज़रा इधर अपनी जगह पे ज़रा खड़ी हो जाओ। मुझे ये बताओ कि तुम कल कितने काम करके गई थी मेरे पास से? बाजी कल 3 काम मिले थे और नहीं कोई मिले थे काम। 3 काम करके गई थी, अच्छा ठीक है। ज़रा ये साइमा की डायरी पकड़ो और उस पर देखो ज़रा कल के कितने काम लिखे हुए तुम्हारे। तुम्हें स्कूल से 6 काम मिले हुए थे और तुमने मुझसे 3 काम किए। 3 काम तुमने 3 मेजर काम तुमने मुझसे छुपाए। तुम्हें मैंने मना किया था मुझसे डायरी नहीं छुपानी। लेके आओ ज़रा तो डंडा, उधर मोटे वाला डंडा पड़ा है कील वाला, वो लेके आओ ज़रा मेरे पास। तुम्हारी तो आज खैर नहीं 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 बाजी, आप ना मारे बाजी। मैं कोई काम नहीं छुपाऊँगी आपसे। आप 3 काम मिले बाजी, मुझे माफ़ कर दें बाजी, बस 3 काम और मिले थे। तुम्हें तो मैंने छुट्टी देनी ही नहीं है। तुम लोग इस लायक ही नहीं हो। लेके आओ उधर से डंडा, समझ नहीं आ रही एक दफ़ा? क्या डंडा लेके आओ वहाँ से मेरा। बाजी नहीं, डंडा नहीं मंगवाया बाजी, बाजी मुझे डंडे से नहीं मारे। मैं कोई काम नहीं छुपाऊँगी आपसे बाजी, मुझे ना मारे। जल्दी आओ इधर, तुम इधर खड़ी हो जाओ। मुझे तुम ना जहर लग रही हो इस टाइम। तुम्हें मैंने मना किया था काम नहीं छुपाना, समझ नहीं लगती एक दफ़ा तुम्हें? ना मारे
बाजी बैठ रही हूँ, बहुत दर्द हो रही है। सीधी खड़ी रहना है, समझ रही है? सीधी तीर की तरह सीधी रहना, यहाँ पे हिलना नहीं है यहाँ से। तुमसे तो मैं बात भी नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ मैं चीज़ें भी नहीं शेयर करूँगी, और मैं बैठूँगी भी नहीं क्लास में तुम्हारे साथ। तुमने बाजी को क्यों बताया कि 6 काम मिले थे, कितनी जोर से मुझे मारा होगा, मैं पेंसिल रेजर भी नहीं दूँगी, इतना मारा होगा, मैं अपनी मम्मा को बताऊँगी तुमने मुझे मारा, तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी। मैं तुमसे कट्टी 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 मैंने तुमसे बात ही नहीं करी। The next day. हाँ, ये इसके साथ जो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बाजी मेरी बात सुनिए, मुझे इसने बताया आपने उसको कल मारा। हाँ जी, मैंने मारा है इसको कल, मैंने अच्छा खासा, बल्कि इसने बताया नहीं मैंने इसको डंडों के साथ मारा है। इसने क्यों बताया कि मैंने इसको सिर्फ सादा मारा है? ज़रा पूछे अपनी शहजादी से इसने किया क्या कि मैंने इसको मारा है? नहीं, इसने तो मुझे नहीं बताया कि आपने इसको क्यों मारा। बस इसने घर आके सारा दिन रोती रही है, सारा दिन कुछ खाया ही नहीं है इसने। ये कहती है बाजी ने मारा है, बाजी ने मारा है। मैंने पूछ के थक गई कि बेटा क्यों मारा है, कुछ वजह होगी जो मारा होगा। इसने तो मुझे कोई वजह नहीं बताई। आप बताएं ज़रा, बताओ अब क्या किया था आपने जो मैंने आपको मारा है? ये बताना तुम लोगों ने ज़रूरी समझा कि जाके घर जाके ये बता देंगे मेरे टीचर ने मारा है। क्यों मारा है बाजी ने, तो ये भी ज़रा बताना था। काम छुपाया आपकी शहजादी ने, 6 काम मिले हुए थे इसको। देखिए मेरी जिम्मेदारी है इसको पढ़ाना, तो मैंने तो पूरे ध्यान से पढ़ाना। वो मुझे साइमा डायरी ना दिखाती तो मुझे तो पता ही ना चलता कि इसको तो 6 काम मिले थे, और छोड़े भी 3 कौन से ज़रूरी काम, मैथ का, साइंस का और माशरती इल्म का। फिर तो ठीक पढ़ी, एक और पढ़नी चाहिए इसको। तो मैं तो कहती हूँ उसको बाप अपने पास ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए ऐसी गंदी औलाद अगर ये काम छुपाने वाले काम करने हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इसके अब्बा इतनी मेहनत करते हैं, इनकी फीसें भरते हैं, और ये काम छुपाती हैं आपसे। इसको आप ही रख लें। बाकी एक बात ना आप बड़े आराम से सुन लें, इसको जितना मारना है ना आप मार लें, पढ़ाना आपका काम है, ठीक है? इसकी जिस्म की जितनी हड्डियाँ ना वो सानू दे देना, तो जिन्नियाँ बोटियाँ ने तुम रखो, मैनू कोई फिक्र नहीं है, बस इसको पढ़ा दें आप मुझे खुद बताइए काम है छोड़ने वाले? बस जितना मर्जी आप करें, आप मार लें इसको, जो मर्जी कर लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बस ठीक है, आपने बस इसके सामने कह दी ना, इतना ही बहुत है मेरे लिए। बस ठीक है, अब ये बात अपने कान में ज़हन में रखना अपने, ठीक है ना? आज जो बच्चा सबसे एंड पे रह जाएगा ना, ठीक है, वो आज रूम की सफाई करके जाएगा। बल्कि अभी सबकी जिम्मेदारी लगा दी, जो बच्चा सबसे एंड पे रह जाया करेगा ना, वो हर हाल में इस रूम की सफाई करके जाया करेगा, ठीक है? और अपनी चीज़ें जो है वो कम से कम गंद फैलाएगा। तुम लोग इतना गंद फैलाते हो, तुम लोग का गंद समेट के मैं थक गई हूँ, और तुम लोग इतना गंद फैलाते हो। अब बस मैंने यही सोच लिया, जो सबसे एंड पे रह जाएगा बस वही सफाई करके जाएगा। इस तरह तुम लोग गंद भी नहीं फैलाओगे और तुम लोग को आदतें भी पड़ेंगी, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुन, मैं तुम लोगों को बताना था कि मैंने अभी रिसेंटली भी इंस्टाग्राम बनाया, तो जाके सारे मुझे फॉलो करो यार। तुम कैसे स्टूडेंट्स हो मेरे, तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ही नहीं करते हो। किसी ने मेरे पेज को देखा ही नहीं है, एक दफ़ा पब्लिक पे बनाया मैंने, तुम लोगों ने मेरा अभी तक अकाउंट ही नहीं देखा है। शाबाश, कैसे ठंडे स्टूडेंट्स रखे हैं यार मैंने तो, बहुत ही अजीब हो तुम लोग तो। मैं तुम लोगों को अभी भी अपना अकाउंट बता रही हूँ, जाके उसको फॉलो करो तुम लोग। ऐसे कोई नहीं, तुम लाओ, तुम सबको मैं पेज तुम्हारी कॉपियों पर लिख देती हूँ, तुम सब ने जाके फॉलो करना, और आगे से अपने दोस्तों को भी कहना कि इस अकाउंट को फॉलो करें, ठीक है ना? शाबाश। चलो अब दिखा लो कोई काम अगर मिले हुए हैं तो। आगे मेरा बहुत सारा दुख रहा है, मैंने तुम लोगों को जल्दी छुट्टी देनी है, थोड़ी देर तक मैंने बाजार भी जाना। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैंने इसका एडमिशन करवाना था आपके पास जी। आपने एडमिशन करवाना है, कौन सी क्लास की है ये? 7th क्लास में पढ़ रही है, 7th क्लास की है, ठीक है। हाँ आप भेज दें इसको, मैं पढ़ा दूँगी। तो मुझे बता दें कि आपकी टाइमिंग और आपकी फ़ीस क्या है? फ़ीस बाजी आप देख लें, अब आप फ़ीस तो वैसे तो मैं जो हूँ जितनी चाहिए, ये जो 2 लड़के बैठे हैं, ये दोनों 7th क्लास की हैं, इनसे मैं ले रही हूँ इस टाइम 2500 रुपया। तो आप मुझे देख लें, आप 2500 ही देते हैं आप भी मुझे। नहीं 2500 तो बहुत ज़्यादा बोल रही हैं आप, तो बहुत ज़्यादा 2500 बोल रही हैं आप तो। ये जहाँ पर पहले मैं इसको पढ़ा रही थी वहाँ पर मैं 1500 रुपया पे कर रही थी उसको, तो अब प्लीज़ आप कुछ रियायत करें ज़रा। 2500 तो बहुत ज़्यादा फ़ीस है बाजी। 2500 में आप देखें आजकल के हालात किस तरह के जा रहे हैं। 2500 मेरे में भी मुझे अभी इनका मैंने अगले महीने से इनका मैंने 3000 कर दिया है। चलो मैं उसका 3000 नहीं करूँगी, आप मुझे इसका अगले महीने भी 2500 ही दे दीजिएगा। 3000 चलें, आप देख लें, कुछ देखें। मुझे बहुत टाइम बाद मुझे कोई अच्छी ट्यूशन टीचर मिली और मैं बिल्कुल भी जो है ना आपको हाथ से निकालना नहीं चाहती, जो सीधी सी जो बात है। चलें आप 2000 कर लें बाजी। 2000 तो बहुत हो रहा है, 2000 में तो मेरा अपना पूरा गुजारा नहीं होना। आप देखें ना किस तरह से आज की हालात आपने देखो तो कितनी महंगाई हो गई है। अपनी भी 100 चीज़ें मैंने लेनी होती हैं,
फिर मैंने बिल पे करना होता है, सारा घर का खर्चा सब कुछ मैं ही चलाती हूँ। तो देखें ना, आप खुद भी आप कुछ सोचें ज़रा। चले मैं अगले महीने जो है ना 2500 कर दूँगी, अभी आप उसकी 2000 ले लें। चलें आप इस महीने 2000 भेज दें, फिर अगले महीने से मैंने 2500 कर दिया, उससे मैंने 1 रुपया कम नहीं देना। कल आ जाएगी आपके पास तो 2 दिन तक जो है ना मैं आपको इसकी फ़ीस भी दे जाऊँगी। हाँ, आप उसको कल से भेज दें। ट्यूशन की टाइमिंग 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है जी। नहीं 7 बजे तक मैं इतना 3 घंटे में बच्चे पूरा कर लेते हैं। मैं अपना पूरा टाइम ही 3 घंटे ही उनको देती हूँ, तो उनको फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती एक्स्ट्रा 5 मिनट की भी। मैं बहुत ध्यान से पढ़ाती हूँ। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। आप इस बात की आप फिक्र ही ना करें। मैं अपने बच्चों को फारिग कर देती हूँ 6 बजे। 6 बजे के बाद मैं बच्चे नहीं पढ़ाती। जी जी, आप फिक्र ही ना करें। 3 घंटे में बच्चों का काम हो जाते हैं। बच्चों को इतनी ज़रूरत ही नहीं होती, वो खुद ही करने वाले बच्चे, बस मैंने सुनना होता है बैठ के। तो आप ना इसको जब भेजा करेंगे ना, तो बस आपने मुझे मिस कॉल कर देनी कि निकल गई है ट्यूशन से, तो फिर मैं इसको ना आगे से देख लिया करूँगी। जी चलें, ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। मैं कल आपको फ़ीस, परसों आपको जो है ना इसकी फ़ीस मैं आपको पकड़ा दूँगी। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जी 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 ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ बैठ जाओ, आ तो तुम। अच्छा ये कहाँ गई वो आमना? हाँ आमना, मेरी बात सुनो। ये जो है ना, ये 7th क्लास की लड़की है, ठीक है। तो आज से जो है ना इसकी ज़िम्मेदारी जो है ना वो सारी तुम्हारी है। तुमने ही इससे काम सुनना है, इससे काम करवाना है, और मुझे बस एंड पे तुमने जो है बता दिया करना है कि इसका क्या है, ठीक है ना। तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ यार इंटर में आने का, जब तुम एक 7th क्लास की बच्ची को नहीं देख सकती हो। तुमने बस उसको सुनना है, जितना काम मिलेंगे उसको बस उसको करवा कर तुमने घर भेजना है, और कोशिश पूरी करना है कि उसको 5:30 बजे तक फ्री कर देना, ताकि 6 बजे जब उसके घर वाले लेने आए ना तो बच्ची फ्री हो। मुझे बार बार नहीं सुनना पसंद है कि जी हमारी बच्ची ने काम नहीं किया तो हमारी बच्ची से ये नहीं हुआ, ठीक है ना। जितने भी डायरी में काम लिखे मैंने उतने करवाओ उसको, बस उसको फारिग करो। 1 है 2 हैं जितने काम है, अगर कोई काम नहीं ना मिला हुआ तो बस उसको कोई तुम ऐसा करो, तुम कोई मजमून वगैरह लिखवा लो, इंग्लिश बी का करवा लो, उर्दू बी का करवा लो, और उसको छुट्टी दे दो बस, ठीक है ना। तो अब से इसकी जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारी है, ठीक है ना। और जाओ ज़रा ये फाहद, जाओ ज़रा बाहर से ना ऐसे करो 2 लेज़ और 1 जूस ले आओ, बहुत भूख लग रही है, आज मैंने सुबह से ही कुछ नहीं खाया हुआ। जाओ ज़रा बाहर से 1 जूस और 1 बोतल ले आओ। ओ मोटू, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे तो काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। चलो बंद करो इसको, और मुझे बताओ कि यहाँ पे हमारे एरिया में दही भल्ले सबसे अच्छे किसके मिलते हैं? खा खा के तुम खुद इतने मोटे हुए हुए हो और तुम्हें पता नहीं है किसके दही भल्ले अच्छे मिलते हैं। चलो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, जिसके भी अच्छे दही भल्ले मिलते हैं ना आप उसके दही भल्ले जाके लेके आओ। और तुम तो जाओ यार, तुम अल्लाह की शान तिनके में जान वाला तुम्हारा हिसाब है। हवा आगरा तोड़ी ना जाना, कहीं ध्यान से जाना, ज़रा बाय चिप्स ले लेना, बल्कि चिप्स को ज़ोर से पकड़ लेना, ये ना होगा तुम ही उड़ते हुए जाओ शॉपर की तरफ। चलो जाओ, तुम्हें मैं आके पैसे देती हूँ। तो चलो तुम भी जाओ, ऐसा करो मोटे को अपने साथ ले जाओ, ताकि तुम दोनों अगर वो उड़ने लगे तो उसको पकड़ लेना, ठीक है ना। ओके जी, हमारा यहाँ पे ट्यूशन टीचर वाला ब्लॉग जो है वो सीरीज़ जो है वो ख़त्म होती है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों की ट्यूशन वाली बाजियाँ भी इसी तरह की थी, और आप लोगों को भी वाह मार पड़ी हुई ट्यूशन वाली बाजियों से। यहाँ पे जब अच्छे बच्चे थे जिनको कभी टीचर्स ने कुछ कहा ही नहीं था, जिनकी वजह से हम जैसे बच्चों को डांट पड़ती थी, उससे सीखो, वो पढ़ता है या पढ़ती है, और हम लोग को चित्र पढ़ते थे। खैर उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और लास्ट वाले वीडियो के लिए भी थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। नेक्स्ट सीरीज़ भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दो, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। अल्लाह हाफ़िज़।